फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रूस और यूक्रेन में 2 दिन के लिए युद्ध विराम। पुतिन ने किया 6-7 जनवरी को सीजफायर का ऐलान। क्रिश्चियन धर्मगुरु की अपील पर फैसला। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। जम्मू कश्मीर में भी हिली धरती। रेक्टर स्केल पर 5.9 रही तीव्रता। अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में रहा तीव्र। समीर शिखरजी मामले पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकार को जारी किया निर्देश। पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर लगी रोक। जन समाज ने जताया पीएम मोदी का आभार। राजस्थान में होगा 5G का आगाज। मुख्यमंत्री गहलोत शनिवार को करेंगे शुरुआत। झालाना स्थित टेक्नो हब में होगा कार्यक्रम। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में सेवा होगी शुरू। और राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के दौरे पर रहे। सीएम अशोक गहलोत ने कई सौगातें आज उदयपुर वासियों को दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित सेवाश्रम फ्लाईओवर और 19 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक प्रीति शक्तावत, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, विधायक नगराज मीणा, महापौर जीएस टाक सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सीएम का लोकार्पण स्थलों पर परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी ग्राउंड पर राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता 2023 के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया। वास्तव में इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ठीक कह रहे थे, गोविंद जी दोतासा जी, कि पहली बार राजस्थान में ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। और मैं कहूँगा आज़ादी के बाद में पहली बार राजस्थान ने जंप लिया है, जहाँ पर सरकार ने भी आगे बढ़ करके एक के बाद एक इवेंट जो हो रही है। अगर चारना जब से बने मंत्री तब स्टेट लेवल के गेम्स हुए थे, फिर ग्रामीण ओलंपिक रखा हम लोगों ने। पूरे देश में चर्चा उसकी है। 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, 10 लाख महिलाएं थी, 2,25,000 टीमें बनी और ऐसा माहौल बना गांव-गांव के अंदर। आज जो माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, उसका कारण भी अभी अर्जुन भाई बता रहे थे, चांदा जी कह रहे थे कि ग्रामीण ओलंपिक में आज में जो हमारे आदिवासी अंचल के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा उत्साह है। तो वहीं उदयपुर में सीएम अशोक गहलोत मीडिया से भी रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दुष्कर्मियों को लेकर गहलोत ने इस दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो रेपिस्ट के बाल कटवाकर पब्लिक परेड करवाऊं, लेकिन जुडिशरी का आदेश सर्वोपरि होता है, हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। बुखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनको मालूम है कि इस बार सजा रिपीट हो सकती है। उनको मालूम है कि इस बार सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। बहुत लंबे अरसे बाद में वक्त आया है कि सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जो कहलाती है। अश्लील डांस करवा करके तो भीड़ी का टिकट नहीं, अश्लील डांस करवा के भीड़ी का टिकट नहीं। स्थिति बड़ी खराब है। उनकी आक्रोश फेल हो रही है। एक बार तो उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, आपको मालूम है। 2 घंटे में वापस उन्होंने शुरू किया कि लोग क्या कहेंगे। और अब अध्यक्ष जी कह रहे हैं असली डांस करवा के तो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो उनकी रैली पूरी से फ्लॉप साबित हुई है। वो खुद ही फ्लॉप साबित हो गए सब लोग। पेपर लीक हो गया, ये कोई नहीं कहता है कि पेपर तो लीक हुआ है। पेपर तो यूपी में भी, गुजरात में भी, बिहार में भी 20-22 पेपर लीक हो गए। कोई वहाँ पर आज से अरेस्ट नहीं होता है। हम वो राज्य राजस्थान है जहाँ पर तय तक पहुँचे हम लोग। कैसे पेपर लीक हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया, पकड़े, जेलों में बंद कर दिए हम लोगों ने। आज जुडिशरी 6 महीने पहले राजस्थान में हाईकोर्ट में पेपर लीक हो गया।
आर्मी के पेपर लीक होते हैं, आर्मी के। तो बताइए, एक पूरे कंट्री में गैंग जो बनी हुई है, जो काम करते हैं, हम वो स्टेट वाले हैं जो कि कार्रवाई भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच ने फैसला दिया कि भाई कोई भी ऐसे केस के अंदर जब तक कि मतलब वो सिद्ध नहीं हो जाए तब तक इसको ऑफिशियली मत दो आप। बाकी कोई पकड़ा जाता तो मालूम पड़ता है मीडिया वालों को, मालूम उसको मीडिया वाले फोटो देवे उसको क्या कहते हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हर चीज़ में बहुत सेंसिटिव है। पेपर आउट होता है, हम स्कूलों जहाँ पे पेपर ले जाते हैं मान्यता रद्द करते हैं, हम लोग उनकी बर्खास्त करते, नौकरी से बर्खास्त करते हैं। उसी प्रकार जितना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने राजस्थान में काम किया होगा, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा। अब उसमें कटारिया साहब कहेंगे करप्शन बहुत हो रहा है, इसका मतलब छापे डाले नहीं हम लोग, ऐसी भी काम में नहीं कर रहे, करप्शन है ही नहीं इसका मतलब ये उल्टा चलते हैं लोग। मेरा बस चले तो मैं तो रेप करने वालों को, गैंगस्टर को, ठीक है, ये जितने भी ऐसे केसेस हैं इनको मैं तो गुमाऊँ मार्केट के अंदर, इनकी पब्लिक पेड करूँ मैं तो इनको। मेरा बस चले तो इनके बाल कटवा करके रेप करने वालों को गुमाऊँ मार्केट के अंदर, कि पूरी जनता देखेगी ये रेपिस्ट आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मतलब आदेश कर दिया हथकड़ी नहीं ला सकते? हथकड़ी लगती थी तो शर्म आती थी लोगों को। हथकड़ी में आता था मार्केट के अंदर तो उसको गिल्टी कॉन्शियस फील होता था, हथकड़ी बंद कर दी और पुलिस वाला हाथ पकड़ लिया था उसको। क्या तुक है, क्या तुक है? आदमी को जो रेपिस्ट है अब लिया, उसको परेड कराओ पब्लिक के अंदर, शर्म आएगी तो बाकी लोग डरते रहेंगे, बाकी जनता डरती रहेगी। जो रेपिस्ट टाइप लोग हैं वो रेप करना भूल जाएंगे, वो आपने ख़त्म कर दिया। ना हथकड़ी लग सकती है और ना आप इस पर घुमा सकते हो। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर प्रवास के दौरान इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण भी किया। सीएम गहलोत ने महाराणा भूपाल स्टेडियम के बाहर संचालित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा सीएम गहलोत फतेह सागर की पाल पर स्थित मुंबईया बाजार में चाय की चुस्की लेते भी नजर आए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उदयपुर प्रवास और इंदिरा रसोई का निरीक्षण औचक तौर पर उन्होंने किया। और देखिए कई मौकों पर वो इस तरह का जो कदम है वो उठाते हैं, क्योंकि उन व्यवस्थाओं को देखना भी वहां जाकर जरूरी है, जिसकी बातें सरकार और सरकार के प्रतिनिधि अक्सर मंचों से किया करते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहां, जो लोग खाना खा रहे थे उनसे बातचीत की व्यवस्थाएं हों, साफ सफाई की व्यवस्थाएं हों, भोजन की गुणवत्ता की व्यवस्थाएं हों, या फिर वो कहने की व्यवस्थाएं हों कि 8 रुपए में भरपेट स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन सरकार इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से मुहैया करवा रही है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत निकले। तो वहीं मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस के लिए गुरुवार को उषा शर्मा सहित देश भर के मुख्य सचिव दिल्ली में जुटे। दिल्ली में पूसा की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सीएस कॉन्फ्रेंस की कड़ी के रूप में आयोजित सत्र में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की ब्रीफिंग हुई और इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडों और थीम्स के बारे में बताया गया। इसके अनुसार इस बार एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, कार्यपालना का बोझ कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य पोषण और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कॉन्फ्रेंस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और अपने उद्बोधन से ब्यूरोक्रेसी को प्रेरक मंत्र देंगे। तो देखिए कोल्ड अटैक के बीच कोटा में आज प्रशासन ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए। पहला फैसला सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए लिया गया और फिलहाल 7 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए गए। तो वहीं कोचिंग संस्थानों को भी 15 जनवरी तक परिवर्तित टाइम स्केड्यूल से क्लासेस लगाने के निर्देश दिए। तो वहीं गुलाबी नगरी में पड़ रही कड़ाके की सर्दी को देखते हुए हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनीश गुर्जर एक्शन में नजर आए। मेयर मुनीश गुर्जर खासाकोठी पुलिया और हसनपुरा पुलिया के नीचे संचालित अस्थायी रैन बसेरों पर पहुंची, जहां रैन बसेरों में आश्रय विहीन लोगों को सर्दी से बचाव के लिए उन्होंने कंबल बांटे। महापौर ने रैन बसेरों में दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली, साथ ही सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
कई जगह से बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप रेमडेसिविर पे दौरे कीजिए, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो मैं खुद देखने आई हूँ। आज मैंने लोगों से पूछा भी है और सभी लोगों ने मुझे तारीफ़ की है कि हम लोग बाहर से आए हैं, कोई मजदूरी करने आया है, कोई इलाज करवाने आया है, महिला भी है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं पूरे हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है और कंबल वितरित किए हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है, लोग बाहर से आए हैं उम्मीद लगा के, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। तो वहीं जोधपुर के JNVU में 2 दिवसीय जॉब फेयर का शुभारंभ हुआ और पहली बार बिसॉफ्ट कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और यश एंटरप्राइजेस के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। जॉब फेयर के पहले दिन कमला नेहरू नगर विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में छात्राओं ने इंटरव्यू दिए। छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि हमारा प्रयास विद्यार्थियों को समर्पित है। जॉब फेयर से छात्राओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के इतिहास में छात्र संघ और विश्वविद्यालय की जो IQAC सेल है, इसके साथ मिलकर हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हम लोग विश्वविद्यालय में एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करवाएं, जिसके लिए हमने 2 दिवसीय जॉब फेयर का आयोजन करवाया। 5 जनवरी 2023 को आज के दिन हमने KN कॉलेज में जॉब फेयर जो 18 से 35 वर्ष की बालिकाएँ, विश्वविद्यालय की ही नहीं अपितु कहीं की भी बाहर के भी अन्य विद्यार्थियों के लिए भी हमने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो इस जॉब फेयर में आकर इसका फ़ायदा उठाएं। और कल 6 जनवरी 2023 को हम लोग जसवंत हॉल ओल्ड कैंपस में 18 से 35 साल के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हमने वहाँ पर जॉब फेयर का कार्यक्रम आयोजित करवाया है। तो वहीं SMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मनीष साहनी को देश में बेस्ट मेडिकल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला। ऑको सर्जरी डिपार्टमेंट में MCH 3rd ईयर स्टूडेंट डॉक्टर साहनी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये सम्मान दिया। देश भर के मेडिकल स्टूडेंट्स की एकेडमिक गतिविधियों को आधार पर ये चयन दिया गया। साथ ही उपलब्धि के लिए SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और ऑको सर्जरी डिपार्टमेंट HOD डॉक्टर सुरेश सिंह ने डॉक्टर साहनी को बधाई दी। डॉक्टर बगरहट्टा ने कहा कि SMS का नाम न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में है, बल्कि चिकित्सकीय नवाचारों के लिए विदेशों में भी SMS अपनी पहचान रखता है। यहाँ के स्टूडेंट्स कई बड़े संस्थानों में नाम रोशन कर रही हैं। ये सभी के लिए गर्व की बात है। SMS मेडिकल कॉलेज जो है उत्तर भारत का ही नहीं परंतु संपूर्ण भारत का एक जाना माना नाम है और यहाँ पर पूरे देश से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने आगे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और जब ऐसी न्यूज़ हमें मिलती है जिसमें कि IMA ने हमारे स्टूडेंट को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया है, तो ये इसमें कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि इसके रहते SMS का नाम और भी आगे जाएगा और अन्य विभाग के जो रेजिडेंट्स हैं, ना केवल रेजिडेंट्स बट फैकल्टी मेंबर्स को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा और बेहतर करने के लिए आगे प्रेरणा मिलेगी। बेस्ट मेडिकल स्टूडेंट, इट्स इन ऑल स्पेशलिटीज़, नॉट इन सर्जिकल, इट्स अ जनरल, बिकॉज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक कॉमन एंड बिगेस्ट एसोसिएशन है मेडिकल साइंस की, उसने इनको अवार्ड किया है। तो ये SMS के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक प्रोत्साहन है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं, जो फैकल्टी काम कर रही है, वो भी इसको देख के और उत्साहित होंगे और कोशिश करेंगे, अपने एफर्ट्स और ज़्यादा बढ़ाएंगे जिससे कि SMS का नाम और आगे हो। ये अचीवमेंट एक राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है, इसे नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट मेडिकल स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, जो हमारी पैट्रन ऑर्गेनाइजेशन है, डेट इज़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दिया गया है। और जो सबसे ज़्यादा, जिसमें 350 लाख मेंबर्स हैं और सबसे ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन और बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड आई मस्ट से इज़ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिस द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट मेडिकल स्टूडेंट दिया गया। तो वहीं नागौर के मकराना में एक मार्बल कारोबारी पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दरअसल मार्बल व्यापारी भंवरलाल किरडोलिया अपनी मार्बल फैक्ट्री से घर जा रहे थे और इस दौरान कार में सवार बदमाशों ने जाखली चौराहे पर 2 फायर किए, जिसमें एक फायर के दौरान निशाना चूक गया और दूसरा फायर कार के पीछे की नंबर प्लेट पर लगा। इस घटना के बाद जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस गुरुवार सुबह से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। कल दिनांक 4 को शाम करीब 7 बजे भंवरलाल किरडोलिया ने जो थाने पे जरिए टेलीफोन इतला दी कि मेरी गाड़ी के पीछे किसी ने गोली चलाने जैसी आवाज़ आई है।
इस इतला पर यहाँ पर थाना व CO साहब मकराना जब मौके पे पहुँचे, उन्होंने जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया तो गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट के नीचे एक गोली लगने जैसा निशाना था, जिसको गाड़ी को ला के निरीक्षण किया गया और भंवरलाल की रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज करके अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश जारी है। इस संबंध में है जो संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर है जो पकड़ने के लिए जो टीमें गठित करके अलग अलग स्थानों पर भेजी गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतापनगर सेक्टर 19 की जोन 194 में लगभग 2000 वर्ग मीटर पार्क की भूमि और 1000 वर्ग मीटर रोड की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि सेक्टर 194 के आवंटियों को काफी समय से की जा रही मांगों के चलते प्रतापनगर सेक्टर 194 की पार्क और सड़क पर 22 वर्षों से चल रहे अतिक्रमण को हटाया गया। उन्होंने कहा कि मंडल की भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव और विवेकानंद केंद्र के 50 साल पूरे होने पर विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली जा रही है। 19 नवंबर से शुरू हुई यात्रा जोधपुर पहुंची। यात्रा आयोजक ने बताया कि विवेकानंद के संदेश को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस यात्रा की शुरुआत की गई, जो 32 जिलों से होते हुए जोधपुर पहुंचकर समाप्त हुई। शुक्रवार को डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। राजधानी जयपुर में JCC में इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोलॉजी की ओर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ISG कॉन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए एक्सपर्ट्स ने मोटापे के इलाज से जुड़ी हुई नई टेक्निक्स के बारे में विस्तार से मंथन किया। कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश रूपराय सहित पद्म भूषण डॉक्टर शिव सरेन उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। तो वहीं चेन्नई से आए डॉक्टर BS रामाकृष्णन ने बताया कि मोटापे के साथ मरीजों को डायबिटीज, BP, जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है, जिनका BMI 30 से ज्यादा होता है, उनके लिए मोटापा कम करना बेहद जरूरी है। आयोजन सचिव डॉक्टर संदीप निझावन पहले दिन हेपेटाइटिस B, लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर जैसी कई बीमारियों के इलाज की नई तकनीकों के बारे में जानकारी साझा करते नजर आए। साथ ही ट्रेजरर डॉक्टर मुकेश कल्ला और ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अनुराग गोविल ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में पहले दिन प्रोग्रेस इन गैस्ट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी किताब का विमोचन किया गया। आज हमारे साथ 2500 रजिस्टर्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जो कि हमारे साथ भाग ले रहे हैं। इसके साथ हमारे पास 19 दुनिया भर से पधारे हुए यूरोप, जापान और सारे एशियन कंट्रीज से आए हुए विशेषज्ञ हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और उनका सबसे बड़ा काम मंथन ये होगा कि जैसे आज हमने CME प्रोग्राम यानी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम में हमने ये बताने की कोशिश करी कि नई सी नई जैसे खून की उल्टी हो रही हो तो क्या क्या कारण हो सकते हैं और खून की उल्टी को रोकने के लिए हमने क्या क्या नए उपाय हुए हैं। गोली खाने से लेके आजकल एक प्रोसीजर्स वगैरह रहते हैं जिससे कि आप मोटापा कम कर सकते हैं, छोटी आंत की जाँच कर सकते हैं और खाना निगलने की प्रक्रिया को आप दूरबीन द्वारा ठीक कर सकते हैं, और भी कई तरह की रिसर्च रेगुलर आ रही है। तो हमारी इस कॉन्फ्रेंस में 30 से 35 विदेशी डॉक्टर्स जिन्होंने जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं वो दे रहे हैं। उसके अलावा सारे नए रिसर्च बच्चों ने जो अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड रिसर्च पेपर्स किए हैं वो प्रेजेंट हो रहे हैं। ये सारी जितनी भी रिसर्च हुई है अभी तक की, उस रिसर्च पे तो व्याख्यान होंगे ही होंगे। ख़ास बात यह है इस कॉन्फ्रेंस में कि रिसर्च के साथ साथ तकनीक बहुत बदल जाती है, नई नई एंडोस्कोपी की तकनीक आ जाती हैं। तो इसमें एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी है कि जो सीख रहे हैं वो ये सब कुछ करके देख सकते हैं। एक मरीज पे सीखना अलग होता है और एक एनिमल मॉडल पे सीखना अलग होता है। तो वहीं श्रम न्यायालय के अवार्ड की पालना नहीं करने से जुड़े मामले में जयपुर जिला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 ने उद्योगपति और मैसर्स BSES लिमिटेड मुंबई के प्रबंध संचालक उद्योगपति अनिल अंबानी को 500 रुपए की जमानती वारंट से 21 मार्च को तलब किया। इस संबंध में बिहार निवासी शंभू सिंह ने श्रम न्यायालय में दावा पेश कर कहा कि वो कंपनी के जयपुर स्थित दफ्तर में कार्यालय सहायक के पद पर तैनात था। कंपनी ने 12 जून 1997 को उसे बिना बताए हटा दिया, कारण भी नहीं बताया। इस पर श्रम न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए 9 सितंबर 2015 को शंभू सिंह के पक्ष में अवार्ड जारी कर दिया। इसी के साथ अदालत ने अतिरिक्त श्रम आयुक्त को प्रकरण की पालना कराने के आदेश भी दिए। इस पर परिवादी ने अदालत में परिवाद पेश कर कार्रवाई की गुहार लगाई। अदालत ने अंबानी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर तलब किया।
और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।